नमस्कार, मैं सरला रावत साहब देख रहे हैं पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज। स्वागत है आप सभी का। संसद का सत्र शुरू होते ही विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को पूरी तरह से घेर चुका है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर बीजेपी पर हावी होते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। सरकार के पिछले 10 सालों का लेखा जोखा सामने रख दिया है विपक्ष ने। इसी दौरान मणिपुर इनर लाइन से कांग्रेस सांसद अंगुमचा विमोल ने केंद्र सरकार पर मणिपुर की स्थिति को लेकर हमला किया। मणिपुर के मौजूदा हालात और वहां 60,000 बेघर लोगों की जिस तरह से अनदेखी हो रही है, उसके आरोप मोदी सरकार पर लगाते हुए कांग्रेस सांसद जमकर बरसे। पीएम मोदी की चुप्पी पर अंगमोचा विमोल ने सवाल किया कि ऐसे गंभीर मुद्दे पर प्रधानमंत्री आखिरकार कब बोलेंगे। लोकसभा में मणिपुर की स्थिति को लेकर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार पर इस त्रासदी की उपेक्षा करने का आरोप लगाया और यह भी दावा किया गया कि कई खिलाड़ी, चाहे वो मैरी कॉम हो या मीराबाई चानू हो, जैसे लोगों से ये कहा जा रहा है कि वे और उनका राज्य इस देश में कोई मायने नहीं रखते। 1 साल से राज्य में हिंसा का माहौल है, हिंसा है, और उसका उल्लेख करते हुए कहा कि हमें इसका एहसास करना होगा कि 60,000 लोग 1 साल से राहत शिविर कैंपों में रह रहे हैं और 60,000 लोग जो हैं ये बेघर हैं। ये कोई मजाक नहीं है। 200 से ज्यादा लोग इस हिंसा में मारे गए हैं। मणिपुर को नजरअंदाज किया जा रहा है और सरकार ऐसा जानबूझकर कर रही है। जहां भी मणिपुर का मुद्दा आता है, उस मुद्दे पर सरकार बात करने से बचती हुई दिखाई देती है। क्या मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है? मणिपुर के सांसद, जो कि कांग्रेस के सांसद है, लगातार संसद के अंदर ये सवाल उठाए और काफी गुस्से में नजर आए और लगातार प्रधानमंत्री की ओर इशारा करते हुए कहा कि इस गंभीर मुद्दे पर प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी कब तोड़ेंगे और कब केंद्र सरकार वहां के हालात का जायजा लेने के लिए पहुंचेगी और कब वहां के हालात सामान्य होंगी। क्योंकि मणिपुर पिछले कई सालों से लगातार इसी हिंसा में को झेल रहा है। वहां के हालात सामान्य नहीं है। 60,000 लोग अपने घरों से बेघर हैं, राहत शिविरों में रहने के लिए मजबूर हैं। वो लोग अपने अपने घरों में कब जाएंगे और वहां के हालात कब सामान्य होंगे? खुद प्रधानमंत्री को वहां जाना चाहिए, वहां के हालात का जायजा लेना चाहिए और साथ ही मणिपुर को नॉर्मलाइज करने के लिए हर एक कदम को उठाना चाहिए। अभी के लिए इतना ही। अगली खबर में आपसे फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए, आप जुड़े रहिए पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज के साथ। धन्यवाद।